Bible says when he was on that cross, he paid the price to the Father. और वचन ऐसा बताता है कि जब वो उस क्रूस पर था तो उसने अपने पिता को हमारी कीमत दी, हमारे लिए कीमत दी। Jesus came to reconcile us with the Father. तो यीशु मसीह इसलिए आया ताकि हमारा पिता के साथ मेल मिलाप करा सके। Jesus didn't come to make Anto a super Anto. और यीशु मसीह इसलिए नहीं आया कि एंटो को सुपर एंटो बनाए। Jesus came to reconcile Anto with the Father. यीशु मसीह इसलिए आया कि एंटो का मेल मिलाप उसके पिता परमेश्वर के साथ हो सके। Because Anto was not able. और क्योंकि एंटो इस काबिल नहीं था। Because Anto was worthless. और क्योंकि एंटो अयोग्य था। Because Anto cannot do it himself. क्योंकि एंटो अपने आप में ये नहीं कर सकता था। Because of this, the Son of Man died on the cross, so that the wrath which is supposed to come upon me was brought upon the Lord God, our Christ Jesus Christ. इसलिए परमेश्वर का पुत्र उस कलवरी क्रूस पर मारा गया और परमेश्वर का क्रोध जो मुझ पर आना था अपने ऊपर लेकर मुझे बचा लिया। And that's when Jesus says, God, can you take this cup away from me, God? और इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि प्रभु क्या तू ये कटोरा मेरे सामने से हटा सकता है? And that cup is the wrath of God. और वो कटोरा परमेश्वर का कोप है। When you approach Lord's table today, you need to understand that the wrath of God. और अगर आज आप जो उसके कटोरे के में से पिएंगे तो आपको उस कटोरे को याद रखना है जिसमें परमेश्वर का प्रकोप था। And now that cup doesn't have the wrath of God anymore. और इस कटोरे में अब परमेश्वर का कोप नहीं है। And that's life and grace and fullness of life in और there. परमेश्वर में वो बहुतायत का जीवन और परमेश्वर का अनुग्रह है उसमें। And but the wrath, but the cup which Jesus drank from, that's the wrath of living God. और जो यीशु मसीह ने कटोरा पिया उसमें परमेश्वर का प्रकोप था। Jesus यीशु was in the hands of a living God. ओ परमेश्वर के, ओ जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ा था परमेश्वर यीशु मसीह। He was hounded, he was killed, he was chased by men like an animal, like an lamb. और मनुष्यों के द्वारा और वो एक जानवर की तरह उसका पीछा गया, उसे मारा गया। Or he was spitted on. और उस पर थूका गया। The God of heaven was mocked. और पर स्वर्ग का परमेश्वर उसका ठट्टा उड़ाया गया। He was beaten up. और उसे मारा गया। His clothes were torn. और उसके कपड़े फाड़ दिए गए। Because we were supposed to be ashamed like that. और क्योंकि हमें वैसी शर्मिंदगी सहनी थी। He was made naked. और उसे नग्न किया गया। He was on the cross. और क्रूस पर था वो। And he took all the wrath of God upon him. और परमेश्वर का प्रकोप उसने सह लिया। And when Bible says God displays his wrath every day, the wrath was displayed on the Mount Calvary, my friend. और जब वचन बताता है कि परमेश्वर प्रतिदिन क्रोध करता है तो उस कलवरी क्रूस पर परमेश्वर ने अपने क्रोध को प्रकट किया। So that you can hide behind that cross. ताकि आप उस क्रूस के पीछे छुप जाएं। And if you deny that, और अगर आप उसका इनकार करते हैं, and even after you knowing that, अगर आप इसको जानने के बाद भी, and if you and I continue to sin, और हम जानकर भी गुनाह करते हैं, who will come to save you? कौन आएगा हमें बचाने? Who is going to go pay the sacrifice और now? अब कौन हमारे लिए बलिदान देगा और कीमत चुकाएगा? Because the best sacrifice has already been prayed for us. क्योंकि जो सबसे उत्तम बलिदान था वो दे दिया गया। Hallelujah. हालेलुया।